बतारीख 24 अगस्त बरोज़ चारशंबे को RZS 24 न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ शेख शाहिद और NRQ 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नाहिदा कादरी ने मुकामियों के साथ मिलकर पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर से एक पीसफुल प्रोटेस्ट रैली निकाली और फिर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर मलून खिंजीर के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई। इस मौके पर शेख शाहिद ने एशियन टीवी न्यूज़ से बात करते हुए मलून की इस घटिया हरकत पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि महज बरहम मुसलमानों के गम व गुस्से को वक्तियाई ठंडा करने के लिए मलून की गिरफ्तारी का ढोंग रचाया गया था, क्योंकि जेल की सलाखों तक पहुंचने से पहले ही इस खिंजीर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। नाहिदा कादरी समेत दीगर कई सारी खवातीन ने भी आगे बढ़कर ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज में हिस्सा लिया और राजा सिंह की इस घटिया हरकत या कहा जाए कि राजा सिंह के गुनाह पर शदीद मजम्मत की और जल्द अज जल्द मलून की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ की चंद झलकियाँ। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हमारे माँ बहनें और मेरे भाया पूरे संगात मिलकर पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर से एक पीसफुल रैली निकाले। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये शैतान जो है राजा सिंह, जो हमारे सरकार के ख़िलाफ़ हमेशा बोलता है और हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते रहता है और हमारे परसों रात में हमारी सरकार की शान में गुस्सा की है। ना जाने हमारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का भी नहीं है। मैं ये बात नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, दलित रहते हैं, इन सबको देखना चाहिए, ना ही कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदुत्व को देखना चाहिए। मैं इसका कुत्ते का नाम भी लेना चाह रहा हूँ, मगर नाम लेना मेरे को मजबूरी है बल्कि लेना चाह रहा हूँ। ये कुत्ता राजा सिंह जो कल पुलिस के जो कल कोर्ट में भिजाया गया था, वहाँ से भी वो कोर्ट से वापस आ गया। हमारा कानून तेलंगाना का क्या हो गया हमको भी पता नहीं। ना जाने हमारा कानून इतना कमज़ोर क्यों हो गया। जो उनके वकील बोलते हैं कि पुलिस की लापरवाही की वजह से राजा सिंह निकल गए। क्यों राजा सिंह को नोटिस देके अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि राजा सिंह को सिर्फ मुसलमान थोड़ा गरम है बोल के राजा सिंह को लेके गए पुलिस स्टेशन से, कोर्ट से, फिर कोर्ट से वापस आ गए। कब तक हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? कब तक हम मुसलमानों पर ऐसा जुल्म होता रहेगा? आखिर हमको भी नहीं पता। मगर राजा सिंह के जो अल्फाज जो थे, ये अल्फाज बड़े ही हमारे दिल को तकलीफ़ दिए हैं। अभी तक भी हम खामोश बैठे हैं सिर्फ कानून पे भरोसा करके। ये कानून हमको इंसाफ कब देंगे हमको भी नहीं पता। ये कानून हमको कब इंसाफ देंगे हमको भी नहीं पता। बस हमको कानून से इंसाफ चाहिए। आज हम पहाड़ी शरीफ से CI का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी कंप्लेंट बुक करे और हमको इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया और वो 102 दिन में FIR भी दर्ज करेंगे। शुक्रिया। खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, आज हम लोग पहाड़ी शरीफ PS आए हैं। आज 24 अगस्त वेडनेसडे यानी चारशंबा का दिन है आज। और आज हम मेरे साथ कई सारी माँ बहनें, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सभी नौजवान बच्चे सब हमारे साथ मौजूद हैं। और सबके साथ आज हम पहाड़ी शरीफ PS आए थे मलून राजा सिंह के ख़िलाफ़ कंप्लेंट देने के लिए। मलून MLA राजा सिंह के ख़िलाफ़ हमने आज यहाँ पर कंप्लेंट दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर पूरा तौक़ुन दिया गया और यहाँ के CI साहब ने हमें हमसे वादा किया है कि वो जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। एक लीगल एडवाइस की तरह थ्रू वो हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ करेंगे और हमें जल्द से जल्द यहाँ पर इंसाफ मिलेगा ज़रूर। और मैं तो चाहती हूँ कि हमें यहीं से नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना स्टेट में जहाँ जहाँ पर भी सब लोगों ने, तमाम मुसलमान भाई बहनों ने हमें जो कंप्लेंट दी है, उन तमाम जगहों से हम सबको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हमें कानून पर हमें पूरा भरोसा है। यकीन मानिए हम कानून पर भरोसा रखते हुए हमें कदम उठाएं। आज हम हमारी माँ बहनें, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब जो बाहर आए हैं, हम एक भरोसे से बाहर निकले हैं कि हो सकता है हमारे साथ इंसाफ होगा, बराबर हमारे साथ इंसाफ होगा। हम कानून को हमारे हाथ में नहीं लेना चाह रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ कानून पर भरोसा करके अपना कदम उठाएं। तो बस मैं चाहती हूँ कि कानून हमारा साथ दे। कानून वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है और हम भी कानून को कोऑपरेट कर रहे हैं। एक पीसफुल तरीके से हम लोग रैलीज निकाल रहे हैं और इसमें भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल रही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि कल सुबह राजा सिंह MLA को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन शाम में उसे फिर छोड़ दिया गया। बताया गया कि पुलिस वालों की कुछ मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम चाहते हैं कि कानून एक ऐसा लीगल एडवाइस के थ्रू एक ऐसा काम करे जिससे राजा सिंह को सज़ा मिले। क्योंकि राजा सिंह MLA एक ऐसा जहरीला कीड़ा, एक ऐसा नागिन है, एक ऐसा जहरीला नाग है जो जाहिर सी बात है हर बार मुसलमानों को डसने की कोशिश करता है। तो बस हम लोग ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, मुसलमानों को इंसाफ मिले। आज हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
उसने जो गुस्ताखी की है, उनके बारे में जो बुरा भला कहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि उसमें ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, शायद ही उसे इस्लाम कतई उसे नहीं मालूम है। उसकी बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि उसे एक पैसे का भी उसने इस्लाम को नहीं जांचा, कभी इस्लाम के बारे में उन्हें नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर वो वाकई में इस्लाम को जान लेता या थोड़ा सा भी उन्हें पढ़ लेता तो आज इस तरीके की जाहिल बातें नहीं कर सकता था। तो बस देखिए, आज हर किसी के दिल को ठेस पहुंची है, और हमारे पास हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि अपने प्यारे नबी पर अपने माँ बाप कुर्बान, अपनी औलाद कुर्बान, अपने दोनों जहां कुर्बान, तो जाहिर सी बात है हम आपको ये की सज़ा दे, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की सज़ा, फांसी की सज़ा, यही हमारा नारा है। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द एक्शन लें, क्योंकि आज हमारे नौजवान भाई बहनें, माँ, दाखिल औरतें जितने भी हैं, सब एक सब्र के मौदे में है, एक सब्र करके बैठी हुई हैं, और हमारा सब्र टूट रहा है। अब हमारा सब्र पूरी तरह से टूट चुका है, और हम आगे कुछ भी हो सकता है, आगे के हालात ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, माशरा बिगड़ सकता है, हमारे हालात बिगड़ सकते हैं, हमारे तेलंगाना के ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के हालात बिगड़ सकते हैं अगर यहाँ पर हुकूमत और क़ानून जो है अगर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लेगा। राजा सिंह के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे उसके खिलाफ तो जाहिर सी बात है हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे, और यहाँ पर किसी को भी आप लोग समझा नहीं सकेंगे। जब एक बार मुसलमान आपे से बाहर हो जाता है, जब एक बार मुसलमान का सब्र टूट जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके जिस्म की गर्मी, उसके खून की गर्मी उसे इस तरीके से ललकारती है, उसे जब कोई सब्र नहीं ला सकता, उसे कोई नहीं ताप ला सकता। तो बस मैं चाहती हूँ कि हम तेलंगाना हुकूमत से हम सबका मुतालबा है, यहाँ देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर एक माँ अपने गोदों में लेकर आकर आई है। सोचिए क्या इनको कोई चीज़ का शौक़ है या कोई अपने मजहब के लिए मतलब के लिए आई हैं, क्या कोई पर्सनल काम के लिए आई है? ये सिर्फ अपने हक़ के लिए, हमारे इस्लाम के हक़ के लिए आई हैं। उन बीबियों को नाम रखा गया जिन बीबियों का आज हम पहनावा पहनते हैं, बीबी आयशा, बीबी मरियम का जो हम पहनावा पहनकर आज बाहर निकलते हैं, उन बीबियों को नाम रखा गया। बीबी ज़ैनब का नाम उसके ज़बान पर कैसे आया? उसकी ज़बान कट क्यों नहीं कि नाम लेने से पहले हमारे बीबियों के बारे में वो अपने जहन में सोच तक नहीं सकता। वो इतना गंदा इंसान है, उसकी इतनी मजाली, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे बीबियों के बारे में जहन में भी ला सके कोई बात। मुँह से बोलना तो दूर की बात, लेकिन उसने मुँह से खुबला है, तो जाहिर सी बात है उसके इस गंदी जहनियत को, इसकी गंदी ज़बान को बंद करने के लिए कानून को सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है। और हम लोग जब तक खामोश नहीं बैठेंगे तब तक के राजा सिंह एमएलए को सज़ा नहीं मिलेगी। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन को हम लोग सब आकर, लेडीज़ और जेंट्स, हमारे मुसलमान उम्मत के भाई बहन, बच्चे छोटे बड़े, सिर्फ हमारे नबी के मोहब्बत के लिए हम लोग आकर आज जो पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, ये पुलिस कंप्लेंट हर बार हिंदुस्तान में एक तमाशा हो जा रहा है। जैसे कि ये मलून राजा सिंह, जैसे कि बीजेपी में नुपुर शर्मा, जैसे इस कुछ हराम के लोग की वजह से हम सब हिंदुस्तानी को आज परेशान होना पड़ रहा है। आप सब देख सकते हैं कि हमको आज़ादी मिलकर 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में जब हम कभी परेशान नहीं हुए, जो इस फ़िरकावारी ताकत जो बीजेपी आरएसएस से जब से 8 साल से हुकूमत बनी है, हम मुसलमानों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से, एक कानूनी तरीके से जो जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। हम कोई जमात से वाबस्ता रखते वो अलग बात है, मगर हमें जब हमारे प्यारे नबी के ऊपर, शान के ऊपर कोई गुस्ताखी होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका आज से जो 23 अगस्त को हुआ, उसको जेल की सज़ा, उसको मौत की सज़ा जब तक नहीं मिलेंगी, हम ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में, और इसकी पहली शुरुआत हम हैदराबाद से शुरू करेंगे। पूरे तेलंगाना में इस मलून को कभी जीतने और कभी आगे बढ़ने, और इस जो बीजेपी जो इसको पीछे से हर टाइम पे आरएसएस और जो बीजेपी जो कर रही है, इसका हम सख्त निंदा करते हैं। और इस मलून और इस कुत्ते के बच्चे और इस सूअर के बच्चे को जेल में जब तक न डालेंगे, जब तक हम सुकून न लेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा अल्लाहु अकबर।